और अब बात लॉरेंस बिश्नोई की। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक गैंगस्टर ने लॉरेंस को मारने की प्लानिंग की और इस प्लानिंग के तार अमेरिका तक हैं। यह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरह शूटर का नेटवर्क तैयार करता है और अब लॉरेंस से टक्कर लेने के लिए पैसा जुटा रहा है, शूटर्स को तैयार कर रहा है। यह है कौन गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई की मुखालफत में खड़ा हो रहा है, जो गुर्गे तैयार कर रहा है? देखिए हमारी इस डीएनए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुली चुनौती मिल चुकी है और चुनौती देने वाले अपराधी का नाम है कौशल चौधरी। दिल्ली एनसीआर में छोटी मोटी वारदातों से जुर्म की दुनिया में उतरने वाला कौशल चौधरी फिलहाल भौंडसी जेल में बंद है। जेल से कौशल चौधरी ने लॉरेंस की बी कंपनी से टक्कर लेने की प्लानिंग की। कौशल चौधरी के प्लान का खुलासा हुआ 27 सितंबर की एक वारदात से। 27 सितंबर को दिल्ली की रानी बाग में एक व्यापारी पर गोलियां चलाई गई। तफ्तीश में सामने आया कि व्यापारी से 15 करोड़ रुपए की उगाही मांगी गई। जब शूटर्स को गिरफ्तार किया गया तो कनेक्शन था कौशल चौधरी गैंग से। इसी गिरफ्तारी से मालूम पड़ा कि लॉरेंस का काम तमाम करने के लिए कौशल चौधरी पैसे इकट्ठे कर रहा है और इसी साजिश के चलते व्यापारी पर गोलियां भी चलाई गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी के खात्मे का प्लान तैयार हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का एंटी गैंग कौशल चौधरी इस प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक व्यापारी के घर पर कुछ शूटरों ने हवाई फायरिंग की थी और उसी दौरान एक पर्ची को वहां फेंक करके गए थे और जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का एंटी गैंग के बारे में लिखा हुआ था। लॉरेंस के खिलाफ प्लान में एक और अहम नाम पवन शौकीन का। पवन कौशल चौधरी गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा। अमेरिका के सिंक्रेमेंटो शहर से गैंग चलाता है। पवन शौकीन के बारे में जानकारी ये कि उसके काम करने का तरीका हूबहू लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जैसा है। लॉरेंस गैंग के सदस्य विदेश से शूटर्स को संपर्क करते हैं तो पवन शौकीन भी इसी तरह शूटर्स को भर्ती करता है। लॉरेंस गैंग में शूटर्स को हथियार अलग से सप्लाई किए जाते हैं। पवन भी शूटर्स को अपने संपर्कों से हथियार सप्लाई कराता है। दिक्कत परेशानी में सांसद पप्पू यादव। कुछ दिन पहले तक पप्पू यादव सलमान खान के लिए कह रहे थे मैं हूं ना, लेकिन आज पप्पू खुद कह रहे हैं कि उनको किसी से कोई संबंध नहीं है, उनको कोई लेना देना किसी से नहीं। मैं बताऊं आपको कि पप्पू यादव ने आज जी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए विवाद पर अपनी सफाई सामने रखी और इस बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने दावा भी किया कि उन्हें मलेशिया से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने धमकी देने वाले गैंगस्टर के नाम का भी खुलासा किया। यह खुद पप्पू यादव कह रहे हैं। तो पप्पू यादव को किस गैंगस्टर की तरफ से धमकी मिल रही है? पप्पू यादव ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी सरकारी सुरक्षा वापस ले ली जाए? इन सब सवालों का जवाब आज खुद पप्पू यादव देंगे हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे मतलब नहीं, किसी की अपनी लड़ाई है। मैं नहीं जानता हूं कौन है ये, कौन क्या करते हैं, ये किसको कौन मारता है। पुणे के रॉबिन हुड कहे जाने वाले पप्पू यादव के हालात और जज्बात बदल चुके हैं। 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर दावा किया कि 24 घंटे में लॉरेंस का नेटवर्क खत्म करेंगे, लेकिन 29 अक्टूबर आते आते इस कंट्रोवर्सी से पप्पू यादव तौबा करने लगे। मुझे कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप मुझे किसी के निजी चीजों पर सवाल मत करिए। आप मेरी सुरक्षा से आपने पूछा, मैंने कह दिया कि मैं उनका सुरक्षा लौटा रहा हूं। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव की छवि एक बाहुबली जैसी। पप्पू यादव खुद बार बार कहते हैं कि वो किसी से डरते नहीं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही कथित धमकियों के बाद पप्पू यादव के सुर बदल गए। जुबान पर कानून की दलील और बयान 360 डिग्री घूम चुके हैं। इनकी क्या किससे दुश्मनी है, नहीं है, कौन सलमान खान से लड़ेगा, कौन मारेगा, कौन किसको मारेगा, वो उनके इश्यूज है। मैं दुनिया में किसी से डरता फरता नहीं हूं। मुझे किसी का ना भगवान से डरता हूं, ना धरती पर किसी से डरता हूं। बेकार की बात है।
मैं चुप रहने का सबसे पीछे कारण परिवार है।